नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 एंड आज हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा कि कैसे करें मैम, लेकिन मैं बताती हूँ ये बहुत ज़्यादा ईजी। यस, इट इज़ मोर देन व्हाट यू थिंक। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर वही काम करना है आपको टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ देखो, ध्यान रखना कि आपका जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, वही आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना दिया इन्होंने। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट आप बनाते थे, जिसका आप काम करते थे, वो आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेचुरल नंबर आप जानते हो ना, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड देन इट कीप ऑन गोइंग। ये डॉट्स दिखाते हैं कि जो आपका सेट है नेचुरल नंबर का, ये आगे ज़्यादा ही जा रहा है। जानते हो ना, इनफाइनाइट सेट है। आई होप आपको ये सब मालूम है। यस, आप अच्छे हो, आपको मालूम है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से लेके आगे तक जाता है, बट 1 से स्टार्ट होता है। ये मेन पॉइंट है। सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ये आप जानते हैं, और इसको आप एन से डिनोट करते हो। और यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सल सेट है ना, वो यही दे रखा है। ठीक है, चलो अब आपको फाइंड करना है इन सारे, ये और भी है, तो इन सबका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता चुकी हूँ बड़ा कि अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब आपको उस सेट को छोड़कर आपके यू में जो बचेगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल मतलब एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। ये तो मैम हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, क्या बताएं? हाँ, पढ़ चुके हो ना, बढ़िया। तो बेसिकली कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको पूरा आपका जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, आपको उसमें से अपने उस सेट को हटाना है। उसके अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट होता है। ठीक, अब ये बात बस ध्यान रखना, इसी के ऊपर हम लोग ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। यस, देखो कभी कभी ना कुछ हमें समझ में मतलब इजी होता है, बट हमें क्लियरली समझ में नहीं आता। बट आई प्रॉमिस यू आर स्टडीइंग फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने ही होने हैं। और कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। चलो देखो, पहला है आपके पास। अब ये मैम लिखा क्या है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। बता चुकी हूँ मैं आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसमें क्या करते हैं, देखो एक तो होता है रोस्टेड फॉर्म, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख देते हैं, रोस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, आप लोग लैंग्वेज में। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को लिखते नहीं हैं, हम एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारे सेट में कौन कौन लोग आएंगे। जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये लिखा है x सच दैट, ये जो कोलन बना है इसको आप लोग सच दैट रीड करते हो। ठीक है, x इज एन इवन नंबर, मतलब इसके अंदर ऐसे x आएंगे जो क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर होंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, इवन नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर फॉर्म इस्तेमाल किया। अच्छा, अब आपके सेट में जो है ऐसे लोग आएंगे जो इवन नंबर है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपको फाइंड आउट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इवन नंबर के अलावा सारे नंबर को लेना है। वेरी गुड, यही मतलब हुआ इसका। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, देखो देखो, अब आपको मालूम है कि पूरा नेचुरल नंबर कोई भी नंबर है अगर, तो या तो वो इवन होगा, कोई भी नंबर है बस नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो या तो वो, मैं लिख देती हूँ, कोई नेचुरल नंबर है आपके पास, ठीक है, या तो वो इवन होगा और नहीं तो वो ऑड होगा। बस यही तो पॉसिबिलिटी, कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, मतलब अभी फिलहाल के लिए। अगर इवन ऑड में हम डिवाइड करें तो ठीक है, मतलब अगर मान लो मैंने 12 ले लिया तो 12 इवन है, 11 ले लिया तो वो आपका ऑड होता है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि आपको इवन नंबर के अलावा सारे नंबर्स को ले लेना है इन द कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, हम सब जानते हैं, और मैंने बोला कि भाई जितने के जितने इवन नंबर है सब इधर आ जाओ, तो बचेगा क्या? इवन के अलावा अगर इवन सारे ले लूँ मैं एक साइड, तो उसके अलावा बचेगा क्या? जो बचेगा उसके मुझे और बोल सकती हूँ, बोलो। बिल्कुल मैम, और नंबर तो बचेंगे ना, बिल्कुल मैम। अब इसमें चलो आपको बता दूँ कि इसके अंदर फर्स्ट वाले में अगर हम इवन नंबर करना है तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और ये आगे ज़्यादा जाएगा। अब अगर मैं अपने नेचुरल नंबर में से इसको माइनस कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि a का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए होता है, तो अगर ये a है, ठीक है, और मुझे चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यानी मैं u माइनस ए करूँगी,
और मेरा u यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब मैं नेचुरल नंबर में से इसको हटा दूंगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं नेचुरल नंबर में से सारे के सारे ये सब नंबर हटाऊं तो क्या बचेगा? ना, बड़ा आसान है, आपके पास बचेगा 1, 3, 5 वगैरह वगैरह वगैरह। अब एक बात बताओ, क्या ये ऑड नंबर नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल मैम, ऑड नंबर तो लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो देखो, यानी नेचुरल नंबर या तो इवन बनेगा या तो ऑड बनेगा। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए। तो देखो, नेचुरल नंबर दो हो सकते हैं, या तो इवन या तो ऑड। उन्होंने बोला है कि भाई आपको इवन नंबर नहीं लेना, बिकॉज आपको इवन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ऑड आएगा। तो बस, या तो सिंपल सा हो गया ना। तो अब आपका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर हो। सिंपल। चलो, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूं फटाफट कि मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो आपसे बोला कि ऐसा एक्स है आपका कि इसमें सारे इवन नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बना? तो कॉम्प्लीमेंट आपका बना x, such that x is an odd natural number। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें? सिंपल ना, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट, मैं यहाँ पे डैश लगा रही हूँ। डैश मतलब होता है इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर है। अब आपने जब अपने n में से इवन नंबर का सेट माइनस करा तो बचा क्या? ऑड नंबर बचा। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, x such that x is an odd natural number। उल्टा पूछा है। तो अभी जब आपको पता है कि आपका जो सेट है इसके अंदर या तो इवन नंबर होंगे या तो ऑड नंबर होंगे, करेक्ट। और अब जब आपने बोला कि आपने n में से इवन नंबर को माइनस किया था तो क्या बचा था? मैम, ऑड बचा था। तो अगर आप n में से ऑड नंबर माइनस करोगे तो क्या बचेगा? मैम, इवन बचेगा। सिंपल है ना, ये तो जानते हो, बेसिक सी बात है। अगर मैं, देखो, आपसे पूछा गया है कि सेट ऑफ ऑड नंबर आपको दे रखा है, आपसे बोला था कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। मतलब अगर आप नेचुरल नंबर में से सारे ऑड नंबर हटा दो तो क्या बचेगा? इवन नंबर बचेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बस जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे सेट में सेट ऑफ इवन नंबर, तो एक्स सच दैट आपके इस सेट में कौन जाएगा? ऐसे एक्स जाएंगे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। वेरी गुड। अगला है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो x है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। मतलब मल्टीपल ऑफ 3 में जाता है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे करके आपका पूरा सेट बन जाएगा, ठीक है। अब समझो इस बात को, इसमें आपको एक लाइन में भी इसका आंसर दे सकती हूँ। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। देखो, आज का जो ये सेट है ना, इसके अंदर इन्होंने सारे 3 के मल्टीपल्स डाले हैं पॉजिटिव। तो पहले हम इसको काम करते हैं। मैं आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताऊंगी क्या आएगा। देखो, इसमें क्या आएगा? 3 6 9 12 एंड बोलो, सही बात है, क्योंकि आगे तक तो जाता ही जा रहा है। अब आप जब n में से, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा? बताओ, माइनस करो, बताओ मुझे क्या आएगा। बना के देख लेते हैं, ठीक, क्या आएगा। देखो, आपको ये सब नहीं लेना, तो बचाएगा क्या? 1 2 3 लोगे नहीं तो 4 5, फिर आपको 6 को नहीं लेना, 7 8 एंड देन इट कीप ऑन गोइंग। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैम ये हम लिख सकते हैं क्या ऐसे भी? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन देखो, जब आपसे क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा गया है तो हम आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। तो आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन बना दो। आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका। अच्छा, बात बताओ, यहाँ पे आपने लेने हैं सारे मल्टीपल ऑफ 3। तो अब कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है इसका उल्टा, यानी इसको छोड़ के बाकी सारा ले लो। तो ये जो भी नंबर यहाँ लिखे हैं इनमें से कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। सही बात है, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो हमने जरा हटा दिया इसमें से। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि x such that x is not the positive multiple of 3। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ये सारे क्या हैं? ये सारे 3 के मल्टीपल्स तो नहीं है, और सिर्फ यही बात कॉमन है क्योंकि हमने सारे 3 के मल्टीपल को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आपका यही बनेगा। देखो क्या बनेगा, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो,
लेकिन उसमें फिर आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप एक बार सीख लो और ये हर जगह अप्लाई कर पाओगे। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बनेगा, आप लिखोगे कि x सर दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव या चलिए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन से लोग आ रहे हैं, आपके ऐसे लोग आ रहे हैं जो x के जो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल ना हो। बस सिंपल सी बात है। अब देखो ये आपका जो यहाँ है, आपने इसमें नॉट लगाया, सिर्फ इतना काम किया है, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। क्योंकि आपने क्या करा, आप यहाँ पे आपको पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को लेना था। अब आप जब आप अपने नेचुरल नंबर में से इसको हटाओगे तो इसके अलावा जो बचेगा वही आपके एन में बचेगा। और यहाँ पे सिर्फ आपके मल्टीपल ऑफ 3 थे, आपने उनको हटाया तो क्या बचा, ऐसे लोग बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, तो आपका ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है, x इज अ प्राइम नंबर, मतलब अब यहाँ पे सारी प्राइम नंबर का फिर हमने इकट्ठा कर लिया। जब आप उनको n में से हटा दोगे तो क्या बचेंगे, सारे के सारे ऐसे बचेंगे नंबर जो प्राइम नहीं होंगे, राइट। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे कि आप लिखोगे आपके सेट में इसके कॉम्प्लीमेंट में ऐसे लोग आएंगे, x इज कॉम्पोजिट नंबर या फिर x इज नॉट अ प्राइम नंबर, x इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल नॉट लगा दी सकती है। देखो ये आप समझ लो कि नॉट लगा ले, बड़ा समझो भी कि हमने क्यों नॉट लगाया। तो यहाँ पे आपने सारे प्राइम नंबर का बना रखा था अपना सेट, मतलब प्राइम नंबर का सेट बनाया था। जब आपने कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब हमने बोला कि हमें ये वाला सेट को हटा देना है नेचुरल नंबर से, तो हमने इसको हटा दिया तो बचेगा क्या, सारे प्राइम नंबर तो आपने बाहर निकाल दिए, नेचुरल नंबर के सेट में से सारे प्राइम नंबर ने बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, जो बचा प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए क्या बचा, एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो सेट आपका बचा रह गया है वो उन लोगों का सेट है जिसमें प्राइम नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज आपने उनको हटा दिया है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है 3 and 5। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे लोगों का सेट बनाया है आपने जो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब दोनों से 3। अब देखो इसके अंदर कौन लोग आएंगे, एक काम करो, इसको रोस्टर फॉर्म में बना के बताओ। तो x आपका नेचुरल नंबर है, 1 के बाद वाला नंबर होगा जो 3 और 5 से 3 and 5 से डिविजिबल होगा। क्या इसके अंदर 3 आएगा, बताओ। अब इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसके पास क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। आपसे बोला है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, यानी 15 आएगा। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल कौन होता है, 15 होता है ना, 15 3 5 का क्या 15 होता है, तो 15 सबसे छोटा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। अब 15 के बाद क्या आएगा, 15 की टेबल यानी कि 30 और फिर आप लिखोगे 45 एंड देन दिस इज होगा। ठीक है, बेसिकली पता है ये आपसे ये बोल रहे हैं कि x आपका नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल हो बाय 15, 3 and 5 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी जिसके अंदर ऐसे लोग आएंगे जो 15 के मल्टीपल्स होंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग आएंगे जो डिविजिबल हो, 15 से डिविजिबल हो, तो कौन लोग 15 डिविजिबल होंगे, वही होंगे ना जो 15 के टेबल में आएंगे, एंड 15 30 45 और आगे तक जा सकता। तो इस सेट के अंदर कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं। ठीक, आपको यहाँ पे ऐसे नेचुरल नंबर्स को लेना है जो 3 and 5 से डिविजिबल होंगे। तो जब आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपको उन लोगों का सेट बनाना है जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और ध्यान आपको रखना है कि देखो ये जो आपके ऊपर सूत्र में लिखा है कि आपने नेचुरल नंबर को अपना यूनिवर्सल सेट मानना है, तो जो भी आप सेट बना रहे हो ये सारे के सारे n के अंदर आने ही चाहिए। और आपकी आंसर शीट में यहाँ पे लिखा है इंटीजर, तो वो रॉन्ग है, बिकॉज इंटीजर जो होता है ना वो आपका नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है ना, और आपका यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर है। हाउ कैन यू एक्सीड बियॉन्ड इट, यू कैन नॉट, राइट। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे जब एंड यूज करते हैं ना तो आपने पढ़ा है दोनों की बात, आपको ऐसा नंबर उठाना पड़ेगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 15 और ये जो 30 ये सारे नंबर हैं जो दोनों से डिवाइड होते हैं। अगर आप मान लो आपने 10 ले लिया, ठीक है, तो क्या बताओ दोनों में डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी 10 इसके अंदर नहीं जाएगा, ऑल्दो 10 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है,
द पॉइंट दैट आई वांट टू टेल हियर इज कि आपका सेट ये बन जाएगा। अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो मतलब उसमें कौन से लोग आएंगे, उसमें वो मेंबर्स आएंगे जो इन दोनों से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो आप बताओ इसका जब हम बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा, मेक इट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखोगे तो आप लिखोगे कि x सच दैट आपका जो x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल, या फिर देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, आप जानते हो ना बिलोंग मतलब क्या होता है कि आपका जो x है वो सारा n के अंदर जा रहा है, मतलब x आपके सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर which is not divisible by 3 and 5। ठीक है, देखो मतलब आपके x, आपको ऐसे x आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर तो होंगे ही, क्योंकि ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है, तो फिर आपको नेचुरल नंबर का दे रखा है which is not divisible by 3 and 5, मतलब वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं होंगे एट द सेम पॉइंट। ठीक है, जब आप साथ में लिखते हो उसका यही मतलब होता है, हमने इंटरसेक्शन में चीज़ पढ़ी हुई है। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, तो 3 और 5 से जो डिवाइड नहीं होंगे वही इसमें आएंगे, क्योंकि जो डिवाइड होने वाले थे उनको आपने पहले हटा दिया, तो आपका ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगला है x such that x is a perfect square, मतलब आपके x मतलब आपके सेट में सारे परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। तो मतलब आपने क्या किया, आपने आप कॉम्प्लीमेंट लेते टाइम पे उन लोगों को लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, करेक्ट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का सेट था, कॉम्प्लीमेंट आपको उसका लेना है, मतलब आपने उसको हटाया, तो उसके अलावा क्या बचा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि क्या लिखोगे दैट इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल टू x, so that x is not a perfect ओके। चलो, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब वी विल डू द नेक्स्ट, वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट्स, हम इससे रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको, इसमें क्या है x इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आपके सेट में क्या है x परफेक्ट क्यूब है, मतलब सॉरी आपके सेट में ऐसे x आएंगे जो क्या होंगे परफेक्ट क्यूब होंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ऐसे लोग बचेंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आएगा x so that x is not a perfect cube। ठीक है, और आप लिख सकते एक चीज परफेक्ट क्यूब x belongs to n। देखो ये हमने इसलिए लिखा है, भले क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं है तो भी आप ये लिखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों लिखो, क्योंकि परफेक्ट क्यूब नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कौन से क्यूब लेने हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो कौन से लेने हैं जो पॉजिटिव, क्योंकि आपके यूनिवर्सल से नेचुरल नंबर है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने पहले कहीं मिस किया तो आप लिख सकते हो कि x आपका नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, क्योंकि आपका देखो जो आप a ले रहे हो, ठीक है, जो आप एक कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, आपका वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही जाना चाहिए, मतलब वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो x इज एक परफेक्ट क्यूब नहीं है और वो नेचुरल नंबर है, मतलब इसके अंदर वो नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर आएंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो ना परफेक्ट क्यूब का, तो बाकी बचा क्या जो क्यूब परफेक्ट नहीं होगा। अब अगला है, अब देखो ये क्या है, आप x है सच दैट x + 5 = 8। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या है कि x + 5 की वैल्यू आपकी 8 के इक्वल आ गई है। यहाँ पे आपको x फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे x + 5 = 8 है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 - 5 हो जाएगी, which is 3। मतलब आपका जो ये वाला सेट है ना वो किसके इक्वल हो गया, इसका आपको जो सेट है वो आपका बराबर हो गया 3 के, मतलब आपके इस सेट में केवल 3 आ रहा है। तो अब 3 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आएगा, मतलब आपको अपने पूरे नेचुरल नंबर में से 3 को हटा देना है, मतलब नंबर 3 आपको हटा देना है, तो उसके अलावा क्या बचेगा, 3 हटा दो। तो क्या लिखोगे आप, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, एंड x is not equal to 3। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर है। 3 को मैंने हटा दिया सेट में, देखो मैंने 3 का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या आ गया
आप कोई भी नंबर लो, आप सारे नंबर लोगे बट आप 3 को नहीं लोगे, तो x आपका क्या इस सेट के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो नेचुरल नंबर होंगे बट 3 के इक्वल नहीं हो सकता कोई नंबर। अगला है 2x + 5 = 9। सॉल्व करेंगे पहले इसको। तो देखो 2x + 5 = 9 दे रखा है, तो यहाँ से आपका 2x के बराबर आएगा 9 - 5 क्या आएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो इसको कि आपका 2x = आ गया 4 के, x की वैल्यू क्या आ गई 2। यानी आपका जो ये वाला सेट है इसमें कौन आ रहा है, इसलिए केवल 2 आ रहा है इसके अंदर। सिंपल है, मतलब आपने पूरे नेचुरल नंबर में से 2 को हटा दिया, बिकॉज आपको 2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने इस एलिमेंट को अपने n में से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब बोलोगे इसके अंदर ऐसे लोग आएंगे जो नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया, क्या दे रखा है x such that x is greater than equals to 7। ठीक है, मतलब आपके इसके अंदर ऐसे मेंबर्स आ रहे हैं जो 7 से बड़े हो या बराबर हो। अब ध्यान रखो यहाँ पे, पहले इसको बना लेते हैं हम लोग, सही लिखा है मैंने, हाँ। तो पहले देखो ये आपका सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। तो x ध्यान रखना यहाँ लिखा है कि आपके जो x है, आपका जो x है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 7 के, मतलब आपका 7 से ही बिगिन करोगे आप, 7 8 9 आगे तक जाएगा। ठीक है, तो जानते हो ना, देखो 7 के इक्वल था तो मैंने 7 को लिखा, 7 से बड़ा था तो 7 से बड़े आगे नंबर्स के जाएंगे। ऐसे लोग आएंगे जो ये वाली बात होल्ड करेंगे, वो ये सारे आपके मेंबर्स हो जाएंगे। और देखो नेचुरल नंबर है, लिखा नहीं है उन्होंने, बट क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है तो मैं मान के चलती हूँ कि ये सारे पॉजिटिव ही होंगे, मतलब 1 के बाद ही आएंगे। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो यहाँ पे कि आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने नेचुरल नंबर में से इन सबको माइनस करना है। तो देखो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है ना, चलो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में। आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 आगे तक जाएगा, आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या आएगा 7 8 9 आगे तक जा रहा है। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आप इसको माइनस कर रहे हो तो ध्यान रखो कि बचेगा क्या, आपके पास क्या बच रहा है, आपको 7 से आगे तक के नंबर हटाने हैं, तो इसके पहले का बचेगा, क्या बचेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास ये वाला सेट बच गया। ठीक, अब आप सीधे लिख सकते हो कि आपका इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये होता है, लेकिन हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज आपका क्वेश्चन पूछा गया उसमें। चलो लिख दो, तो क्या है, तो देखो आपको मैंने सिखाया है वैसे तो कि पहले क्या करते हो, पहले आप x लिखते हो, तो आपके ऐसे मेंबर्स आएंगे सच दैट कि आपका पहला तो x नेचुरल नंबर है। ठीक है, x आपका नेचुरल नंबर है एंड आप लिख सकते हो कि x इज लेस देन 7। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब आपके सेट में नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो 7 से छोटे होंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ भी देख सकते हो, देखो मैं आपको सिंपल बता सकती थी पर मैंने आपको वहाँ डिटेल करके बताया कि आपके एक सारे जो है इस वाले सेट में वो ऐसे मेंबर्स हैं जो 7 है या तो 7 से बड़े हैं। ठीक है, 7 या 7 से बड़े। अब इनका कॉम्प्लीमेंट यदि इनको हटाना है तो क्या बचेगा, 7 से छोटे वाले बचेंगे, और वो यहाँ पे लिखा है एक्स एक्स नॉट नंबर एक्स इज लेस देन 7। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। क्या, सॉरी दिस क्वेश्चन राइट, या तो देखो x सच दैट x आपका नेचुरल नंबर है एंड x आपका इस चीज को फॉलो करता है, इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे कि इस बीच में आएगा 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। अब आपको इसे डरना नहीं कि क्या लिखा हुआ है, अभी देखो अज्यूम कर लो थोड़ी, ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सिंपल 2x आया। आप इस को लगे रहने दो, इसको इधर लेके जाओगे तो -1 आएगा, यानी 2x आपका ग्रेटर देन 9 हो गया, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसको आप लिख सकते हो रीफ्रेम करके कि क्या लिखोगे कि आपके इसमें x ऐसे x आएंगे कि x आपके नेचुरल नंबर तो होंगे एंड x आपका किससे छोटा है, x इज लेस देन 9/2। ठीक, अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ बिना इसको आगे सॉल्व किए। देखो आपके इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखो कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वाले होते हैं एंड x आपका 9/2 से छोटा है। ध्यान रखना x आपका 9/2 से मतलब छोटा नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान ये रखो कि देखो ये आपकी नंबर लाइन है, आपका जो नेचुरल नंबर वो स्टार्ट ही 1 से होता है और आगे बढ़ता है 1 2 वही जाता है। ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 4.5 या सॉरी 4.5 आएगी। तो यानी कि अगर नंबर लाइन पे चेक करूंगी तो ये कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, 4.5 है ना, तो यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे मेरा कहीं पे आएगा 9/2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब ध्यान रखो कि आपके इस सेट के अंदर ऐसे एक्स लोगे, आप अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर होंगे और 9/2 से छोटे होंगे। ध्यान रखना, 9/2 से छोटे मतलब 9/2 आपका ये दे रखा है और आपको इधर वाले लोगों को लेना है सारे, मतलब ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। अब ध्यान रखना, आपको जिस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए उस टाइप में ही आंसर दे दो। मतलब आपके एक्स की वैल्यू जो है ना वो इससे छोटे हैं। अब आपको जब x की वैल्यू लेनी है इससे छोटी, यानी इधर वाली इधर में, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि नेचुरल नंबर में से मैं ये हटा दूं, ठीक है, मतलब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो नेचुरल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा क्या, इसके इससे बड़े वाले सारे लोग बच जाएंगे। उल्टा लोगे ना, तो इससे बड़े लोग कौन है, आप लिख सकते हो कि जो 9/2 से बड़े हैं, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पे आपको बता दूँ, बताऊँ, यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग सब टाइम बच रहा है, 11th वाले क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट बताते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का इसका देखो क्या आएगा, तो अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपको ऐसे एक्स लोगे जो नेचुरल नंबर होंगे एंड एक्स इज, देखो आपको x ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं यहाँ पे जो 9/2 से छोटे थे, अब आप लोग जो 9/2 से बड़े हैं, क्यों ले रहे हो, बिकॉज आप नेचुरल नंबर में से छोटे वाले हटा दोगे तो बचेगा क्या, बड़े वाले बचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि x आपका जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 9/2 होगा एंड दैट्स इट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थोड़ा सा आई नो कहीं कहीं पे डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।